जय हिंद, जय मगध। देखिए, आज हम कह सकते हो ना कि इस लोकतंत्र के रूप प्रत्यारोप के दौर में हम कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें हमेशा की विपक्ष वाले जैसे राहुल गांधी या फिर बिहार के विपक्षी कह सकते हो, अभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष में भी थे और कह सकते हो केंद्र में अभी भी विपक्ष में ही हैं वो लालू यादव के कह सकते हो कि पुत्र, चाहे तेजस्वी हो या तेज प्रताप यादव, दोनों यह आरोप लगाते रहते हैं। और राबड़ी देवी का भी बयान सुन रहा था कि उसमें भी उन्होंने भी कहा था कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो हमारे और हमारे परिवार को हमेशा परेशान करते रहती है, तंग करते रहती है, प्रताड़ित करते रहती है। हमें ये समझ में नहीं आता। और राहुल गांधी की देखो, कई बार आप सुने होंगे राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी को जो है कह सकते हो कि राहुल गांधी से मतलब पूरी के पूरी बीजेपी डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा में इतना जनाधार मिला है कि बीजेपी भयभीत है। भाई, बीजेपी कहीं भयभीत नहीं है। और जितने भी चाहे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे वगैरह पड़ते हैं तो आप देखते हो कि जैसे वेस्ट बंगाल है, पहले ममता बनर्जी भी खूब यही वो हंगामा शोर शराबा करती थी कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे ईडी वगैरह हो या इनकम टैक्स हो, इसके छापे गलत पड़ रहे हैं। लेकिन जब सुब्रता मुखर्जी या फिर बहुत सारे ऐसे लीडर के पास जब उतने काले धन निकले, करोड़ों के करोड़ रुपया निकला है, तो सच्चाई सामने बाहर आता है। अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की या राहुल गांधी की। ये लोग एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनकी यही एक क्वालिफिकेशन है। ना कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये, ना कोई बहुत बड़े बिजनेस रन करते हैं, ना कोई बहुत बड़ा ये काम करते हैं। इनकी अपनी अचीवमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि इनकी लिंकेजेस जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जैसे अभी जो है कल के ही दिन तेजस्वी यादव से जो है पूरी की पूरी ईडी वगैरह ने 7 से 8 घंटा जो है पूछताछ किया। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में, कि आपको जॉब के बदले आप हमें लैंड दें, ज़मीन दें। स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे लालू यादव, राबड़ी यादव, ये दोनों मुख्यमंत्री हैं। दो मुख्यमंत्री के पुत्र के पास इतनी अचल संपत्ति और अचल संपत्ति कहाँ से आ गई? आखिर भाई आप कौन सा बिजनेस करते हैं? और अगर ऐसा है कि आप इतना जो है कह सकते हो धनी और संपन्न हो सकते हैं, तो अन्य जितने भी बिहार के वासी हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आखिर वो अपना इस प्रकार से डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाते? कोई ऐसा व्यक्ति जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हो, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री या इंडस्ट्री रन नहीं करता हो, वो आखिर इतनी संपन्न कैसे हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि भाई आप बड़े घर से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल लिंकेजेस है और लीनियस है कि आप मतलब नेता और मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो आपके पास इतनी अचूक संपत्ति है। अब ईडीआई और सीबीआई छापा मारती है तो कहते हो कि भाई ये तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न तो जनता पूछेगी ही ना कि आपके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? आप काम क्या करते हैं जो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ये सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। आप इतने प्रॉपर्टी के मालिक बने कैसे? तो ये सब सारे प्रश्न। और देखो, राहुल गांधी वगैरह या जितने भी कांग्रेस या जितने भी विपक्षी के नेता हैं जो हमेशा ये क्लेम करते रहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके मोदी गवर्नमेंट अपोजिशन को जो है बंद करना चाहती है, प्रताड़ित करना चाहती है या फिर उसे तंग करते रहती है, ये सब निराधार है। कहो क्यों? देखो, ईडी 1956, ठीक है, इनकम टैक्स 1961 और सीबीआई 1963, ऐसी 3 संस्थाएं हैं जो कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। आखिर इनकम टैक्स वगैरह जो छापा वगैरह मारती है वो इसलिए मारते हैं ना, कहीं इनकम टैक्स का चोरी नहीं हो रहा है, कहीं काला धन नहीं है, या ईडी वगैरह जो पूछताछ के लिए बुलाती है, या सीबीआई जो भी एक्शन लेती है। तो पूरी की पूरी, खास करके हम ये 3 एजेंसियाँ प्रॉपरली मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के शासनकाल में, नेहरू के शासनकाल में लाया गया था। और अगर उनके शासनकाल में लाया गया था तो उन्हीं की नीतियों और उन्हीं की पॉलिसीज़ के आधार पर, या फिर जो भी उस वक्त उस एक्ट में प्रावधान किए गए थे, उसी प्रावधानों के अंतर्गत अभी जो है केंद्र सरकारें जो है छापा मारती है, किसी से पूछताछ करती है, ईडी जो है अपना कार्य करती है। तो जो पॉलिसी फ्रेम कांग्रेस के शासन के द्वारा बनाए गए थे, उसी के अंतर्गत अभी यह जो है कह सकते हो ना कि पूरी की पूरी सिस्टम रन हो रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासन रहा है।
तो आप इस प्रकार का कह सकते हो ना कि बरगलाने का जो प्रयास करते हैं कि एजेंसियां अगर विपक्षियों को तंग करती है तो आपने ऐसी एजेंसियों का निर्माण ही क्यों किया, आपने ऐसे ईडी और सीबीआई में प्रावधान ही क्यों किए। आखिर जब आप सत्ता में थे तो इस प्रकार के प्रोविजंस उनमें इंक्लूड क्यों किया गया। आपको ऐसे प्रावधानों को समावेश करना चाहिए था ताकि विपक्ष वाले को इससे तंग नहीं किया जा सके। लेकिन एक बात तो अटल सत्य है कि पूरे के पूरे अगर आप आज़ादी के इन 75 सालों के बाद अगर आप देखोगे तो पाओगे कि पूरे के पूरे बिहार के सामान्य लोग अभी के अभी वही स्थिति में पड़े हैं। लेकिन एक सामान्य सा मुखिया, एक सामान्य सा विधायक, एमपी, एमएलए अचूक और अचल संपत्ति का इतना मालिक हो जाता है कि आप देखते देखते मतलब उसका चाचा भतीजा भी लगता है, ताऊ से बोलता है कि मेरा चाचा विधायक है, मुखिया है। तो ये तो पूरे के पूरे आज़ादी के 70 या 75 सालों के बाद, इतने लंबे आज़ादी के संघर्षों के उपरांत भी यह बात किसी से छुपी नहीं है कि नेता और मंत्रियों के पास अचूक संपत्ति है, वो अचूक संपत्ति के मालिक हैं। तो ये जो अनर्गल वार्तालाप है कि ईडी एजेंसी, सीबीआई या इनकम टैक्स आपको प्रताड़ित करती है, ये गलत है। आपने इतनी संपत्ति बनाई कहाँ से, इसका जवाब तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को देना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मोर और लेस्ट मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी जो है ना, अगर मोदी गवर्नमेंट हो या फिर कह सकते हो ना कि मोदी जी के अभी इस इरा में यह जो फॉर्मूला है, यह जो सिद्धांत है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, यह गुजरात मॉडल है कि कोई भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सारे के सारे जो हैं आने वाले समय में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें जो है देश को जवाब देना ही होगा। और यह जो कह सकते हो ना कि टैक्टिस जनता को बरगलाने का है कि मोदी गवर्नमेंट विपक्षियों को सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से जो है तंग करते रहती है, प्रताड़ित करते रहती है, ये सर्वा कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो है एकदम निराधार है। तो आने वाले समय में जनता अब जाग चुकी है, जनता सभी चीज़ों को समझती है, सभी बातों को सुनती है। उनके पास अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया है, सारे के सारे मीडियम हैं जिससे वो हर चीज़ को जानते रहती है और हर चीज़ को परखते रहती है। और इसी का नतीजा है कि 14 के बाद 2019 और 2024 आने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द सेंटर। आने वाले समय में बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में, इनकी निगरानी में सबका साथ सबका विकास होगा और पुनः 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। और आगामी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत के साथ। जय हिंद।